हेलो व्यूअर्स, आई होप यू आर ग्रेट व्यूअर्स। आज हम एडजेक्टिव क्लास की काइंड्स को डिस्कस करेंगे कि एडजेक्टिव क्लास को हम कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। बस फर्स्ट एडजेक्टिव क्लास को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिसको फर्स्ट को हम रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। इसको हम डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। इसको डिफाइनिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो नाउन है या प्रोनाउन है या एंटीसीडेंट है उसको ये डिफाइन करता है और उसके मतलब हमें इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। लाइक इट इज़ अ क्लॉज, ये वो क्लॉज है विच मॉडिफाइज, डिस्क्राइब्स एंड गिव्स सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर बस आप देख सकते हैं कि ये हमें क्या है, सिग्निफिकेंट, इम्पॉर्टेंट, अहम इंफॉर्मेशन देता है अबाउट नाउन और प्रोनाउन, जिसको हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट भी कहते हैं। तो रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज, जिसको हम डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, ये क्या करता है, ये हमें जो नाउन है या प्रोनाउन है सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है उसके मुतालिक हमें इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन देता है। नॉन रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज बस, जिसको हम नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि ये भी हमें डिफाइनिंग नहीं देता, किसी चीज़ को डिफाइन नहीं करता। लाइक इट इज़ अ क्लॉज वी जस्ट गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो ये हमें जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। अगर हम वो सेंटेंस नहीं लगाए जो नॉन डिफाइनिंग में है तो सेंटेंस की मीनिंग पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अबाउट नाउन और प्रोनाउन और एंटीसीडेंट, बस ये वो मेन डिफरेंसेस है जो हम अब डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन रिस्ट्रिक्टिव एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, नॉन रिस्ट्रिक्टिव नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज। नाउ बस फर्स्ट डिफरेंस रिस्ट्रिक्टिव नॉन रिस्ट्रिक्टिव में ये है हमारे पास कि हियर वी यूज़ एवरी रिलेटिव प्रोनाउन। हम यहाँ पर हर एक रिलेटिव प्रोनाउन को इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक हमारे पास क्या है, 5 जो है रिलेटिव प्रोनाउन है और 3 रिलेटिव एडवर्ब है। नॉन रिस्ट्रिक्टिव मीन्स हियर वी डू नॉट यूज़ दैट। यहाँ पर इन्होंने जो एक्सेप्शन रखी है वो दैट की है कि दैट को हम नॉन डिफाइनिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते। वी डू नॉट यूज़ कॉमा और कॉमर्स, रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज में बस हम कॉमर्स इस्तेमाल नहीं करते। एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव में वी यूज़ कॉमा और कॉमर्स, यहाँ पर हम कॉमा या कॉमर्स इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं। वी यूज़ कॉमन नाउन, रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज में बस ये मेन पॉइंट है कि इसमें हम कॉमन नाउन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉमन नाउन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो किसी पर्सन को जैसे हम बात कर रहे हैं उसको पता नहीं होता कि ये किस पर्सन, प्लेस एंड थिंग के बारे में बात कर रहा है। तो कॉमन नाउन जो है वो स्पेसिफिक नहीं होते। थर्ड नॉन रिस्ट्रिक्टिव में है वी यूज़ प्रॉपर नाउन। यहाँ पर हम क्या है, प्रॉपर नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हर एक को पता होता है सिचुएशन के बारे में जो हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स में ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं कि आई मेट अ मैन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रदर्स कि मैन हमारे पास क्या है, कॉमन नाउन है, हु वाज सिक। तो जब आप ये सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे तो जो लिसनर है उसको ये पता नहीं होगा कि ये किस मैन, किस आदमी के बारे में बात कर रहा है जो बीमार है। और यहाँ पर आप देखिए आई मेट अली, तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन आया है तो हर एक को पता है। फॉर एग्जांपल टाउन में, सिटी में फैमिली मेम्बर्स को पता है कि अली क्या है, वो बीमार है। तो आई मेट अली, तो ये हु वाज सिक, ये पोर्शन जो है ब्रदर्स ये क्या है, ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जब मैं मैन लगाता हूँ आई मेट अ मैन, तो क्या हुआ, उस मैन के साथ क्या हुआ, आप क्यों उसके साथ मिले थे, तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है। तो यहाँ पर अब अगर आप कहें कि आई मेट अली, मैं अली से मिला, तो सेंटेंस क्लियर है। ये जो है हु वाज सिक, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। सेकेंड एग्जाम्पल, दे लिव इन अ कंट्री। तो यहाँ पर आप ब्रदर्स देख भी सकते हैं कि हम कॉमा लगाते हैं, यहाँ पर कॉमा नहीं है। दे लिव इन अ कंट्री विच इज़ फेमस फॉर हॉस्पिटलिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रदर्स कि वो तो कंट्री में रह रहे हैं, लेकिन किस कंट्री में, जो हॉस्पिटलिटी की वजह से मशहूर है। तो ब्रदर्स आप यहाँ पर देखिए दे लिव इन पाकिस्तान, तो यहाँ पर जो सेंटेंस है जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है विच इज़ फेमस फॉर हॉस्पिटलिटी, यहाँ पर भी ब्रदर्स आप देख सकते हैं कि कॉमा इस्तेमाल हुआ है और प्रॉपर नाउन आया है। तो ये मेन डिफरेंस है ब्रदर्स रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लास की एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लास की, कि इसको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं।
उम्मीद है कि इसमें आपको कोई मसला ना होगा। अगर आपको कोई मसला है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस थी ब्रस के रिस्ट्रिक्टिव डिफाइनिंग में हम ऑल ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कॉमन नहीं लगाता, कॉमन नाउन लगाते हैं इस वजह से कि जो मीनिंग है वो इम्पर्सनल हो, किसी को पता ना हो। इसमें हम दैट का इस्तेमाल नहीं करते, इसमें कॉमर्स भी इस्तेमाल होते हैं और इसमें प्रॉपर नाउन भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं देते। Hopefully you will find this lecture very useful, and if you are new in my channel, so subscribe it, and thanks for watching.